रहा है। ओके, तो फोर्स होता है पुश और पुल। फोर्स डायरेक्शन कौन सी होगी वो भी उसके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है तो उसको हम क्या कहेंगे, कैसी क्वांटिटी कहेंगे? डायरेक्शन ऑफ फोर्स इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी ऐसा बोल सकता हूँ। ओके, अगर फोर्स में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है देन इट इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी, राइट? सो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये लिख लो, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, उसका जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है बताओ? न्यूटन। न्यूटन, राइट? ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, उसको हम स्मॉल एन से कैपिटल एन से डिनोट करेंगे। और सर प्रेशर का एसआई यूनिट पास्कल होता है। यस, प्रेशर का पास्कल होता है, वो बाद में देखेंगे। बट फोर्स का एक्चुअल यूनिट क्या न्यूटन होता है? क्या उसका एसआई यूनिट न्यूटन जो है वो सही है? यस सर, न्यूटन। न्यूटन होता है। अच्छा, न्यूटन एक साइंटिस्ट थे? यस सर, आइजैक न्यूटन। ओके, अब एक बात बताओ, अगर मैं बताऊं तुमको कि एरिया का यूनिट बताओ, एरिया का क्या होता है? एरिया मीटर का स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। क्या मीटर कोई साइंटिस्ट का नाम है? नो सर, नो सर। नहीं सर। नहीं है। ओके, तो सेम वे बेटा, जो फोर्स का यूनिट है न्यूटन, वो तो एक साइंटिस्ट का नाम है, बट एक्चुअल में उसका कुछ ना कुछ रिलेशन होता है, उसका मीटर, केजी, इन सब से, टाइम, इन सब से कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। तो उस रिलेशन की वजह से उसका जो यूनिट है न्यूटन तो है ही है, बट एक्चुअल यूनिट है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर सेकंड। ओके, क्या है यूनिट बेटा? केजी मीटर केजी पर मतलब सेकंड किलोग्राम के स्क्वायर। लिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये कैसे आया वो हम बाद में पढ़ेंगे, डोंट वरी। बट ये समझ लो कि ये जो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, उसको हम लोगों ने न्यूटन बोला, उसको हमने न्यूटन के जाने के बाद उसको रिस्पेक्ट देने के लिए न्यूटन बोला। समझ में आ रहा है? यस सर। कोई डाउट? ओके, सो एक्सैक्ट यूनिट जो है उसका वो है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसको फिर हमने नया नाम दिया, ओके, न्यूटन। कोई डाउट? ओके, चलो तो इतना लिख लो। क्या हमने सीजीएस डिस्कस किया था? यस सर। सेंटीमीटर, यस सर। ग्राम। ये सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। सेकेंड। तो सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड की हिसाब से अगर हम लोग यूनिट लिखे, अगर हम सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड के हिसाब से यूनिट लिखे, तो केजी की जगह पे क्या लिखूंगा मैं? ग्राम। केजी की जगह पे ग्राम लिखना पड़ेगा। मीटर की जगह पे क्या लिखूं? मीटर क्यूब। सेंटीमीटर। और सेकंड स्क्वायर की जगह पे तो सेकंड स्क्वायर रहेगा। सो सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स क्या है? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सीजीएस यूनिट क्या है? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम लोग डाइन कहते हैं। क्या कहते हैं जिसको? डाइन कहते हैं। समझ में आया? यस सर। कोई डाउट? ओके, इतना लिख लो। लिख लिया सबने इतना? यहाँ तक कोई डाउट? चलो आगे बढ़े। नो सर। आगे बढ़े। यस सर। सर सीजीएस Okay. मतलब? सीजीएस मतलब सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। ओके, सर सीजीएस मतलब क्या बोल रहे हो बेटा? सर मुझे समझ नहीं आया है सीजीएस। समझ में नहीं? तुमने बेटा लास्ट क्लास मिस किए थे, तुम्हारा न्यू एडमिशन हुआ है? ना सर, मैं मतलब मैं था क्लास में, तो मुझे सीजीएस का ओके मतलब ओके, नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, मैं बता देता हूँ सीजीएस मतलब क्या होता है। तो बेटा जो पहले के जमाने में ना, जैसे यूनिट के सिस्टम थे, सिस्टम ऑफ यूनिट होते थे। सिस्टम ऑफ यूनिट ये लिखना मत, पहले भी शायद लिख लिया हमने। ओके, तो सिस्टम ऑफ यूनिट होते थे, उसमें एक होता है सीजीएस, उसके अलावा होता है एमकेएस, उसके अलावा होता है एफपीएस। सो ये क्या है? सिस्टम ऑफ यूनिट है। मतलब अगर मान लो मुझे लेंथ मेजर करनी है तो मैं मीटर में यूज करूंगा, मीटर यूज करूंगा। मास को मेजर करना है तो उसको मैं केजी में मेजर करूंगा। टाइम को मेजर करना है तो सेकंड में करूंगा। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। ओके, अब जैसे कि मान लो ये सारे मास, केजी और सेकंड मान लो इंडिया में यूज कर रहे हैं। कहाँ यूज कर रही है? इंडिया में यूज कर रहे हैं। अगर अमेरिका वाले लोग ऐसा बोले कि हम लोगों को मास के लिए या फिर लेंथ के लिए सेंटीमीटर यूज करना है, अमेरिका ने क्या बोला?
हम तो सेंटीमीटर यूज करेंगे। मास के लिए केजी की जगह पर मैं ग्राम यूज करूंगा, और टाइम के लिए मैं सेकंड को यूज करूंगा। तो वो सीजीएस यूनिट हो गए। कहाँ पे यूज होगा? ये अमेरिका में यूज होगा, ऐसा मान लो। Yes. ओके। और अगर मैं एफपीएस की बात करूँ तो मान लो दूसरा कोई कंट्री है, लेट्स से ब्रिटेन, तो ब्रिटेन वाला बोले कि मैं तो मीटर या सेंटीमीटर यूज नहीं करना चाहता, मुझे यूज करना है फुट, मुझे फुट यूज करना है। मास के लिए मुझे केजी या ग्राम नहीं चाहिए, मुझे चाहिए पाउंड, तो मैं पाउंड यूज करूंगा। और टाइम के लिए मैं सेकंड यूज करूंगा। तो ये एफपीएस यूनिट बन गए। कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. No, sir. ओके। अब क्या हुआ, अगर मान लो स्पीड मेरे को बतानी है। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। Yes. स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा स्पीड का? डिस्टेंस को सीजीएस में क्या यूज, लेंथ को हम क्या मेजर करेंगे? सेंटीमीटर में मेजर करेंगे। तो अगर स्पीड Meter को per second. सीजीएस में लिखना है, सीजीएस में लिखना है तो क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर पर सेकंड लिखेंगे। ओके। अगर एमकेएस यूनिट में लिखना है तो मीटर पर सेकंड लिखूंगा। और अगर एफपीएस में लिखना है तो क्या यूज करेंगे? एफपीएस में क्या यूज करेंगे? Foot per अंश second. बताओ। Foot फुट per पर सेकंड यूज करूंगा। समझ में आया ये? Okay, sir. पक्का? वैसे बेटा फोर्स के लिए क्या है? तो फोर्स के लिए जो एसआई यूनिट है या फिर एमकेएस यूनिट है वो क्या है? केजी Meter per per square। second square. सिमिलरली सीजीएस में मैंने केजी की जगह पे क्या यूज करता हूँ? केजी की ग्राम जगह पे सेंटीमीटर सीजीएस में ग्राम, सेंटीमीटर मीटर की ग्राम जगह पे सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके। अगर तो कोई तुमसे पूछे कि फोर्स का एफपीएस यूनिट क्या है, तो एफपीएस में क्या बोलोगे? पाउंड। पाउंड पाउंड फुट पाउंड सेकंड बोलेंगे। फुट पर सेकंड स्क्वायर। पाउंड फुट फुट पर पर सेकंड सेकंड स्क्वायर स्क्वायर। बोलूंगा। आ गया समझ में? एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। यस सर। ये सारे पुराने सिस्टम ऑफ यूनिट है। अभी हम क्या यूज करते हैं? अभी हम क्या यूज करते हैं? एसआई यूनिट। अभी एसआई यूनिट यूज करते हैं, जो जनरली किसके साथ लेना देना है उसका, जनरली किसके जैसा दिखता है? वो एमकेएस जैसा दिखता है। एम के अभी जो यूज होता है वो एसआई सिस्टम है, जो एमकेएस जैसा दिखता है। मीटर, केजी और सेकंड यूज होता है। ओके। आ गया समझ में ये? चलो। यस सर। ओके, वेरी गुड। चलो, तो ये हमने पढ़ा एसआई यूनिट क्या होता है, सीजीएस यूनिट क्या होता है फोर्स का। आगे बढ़े। Yes, sir. चलो आगे हम देखते हैं कि फोर्स से क्या क्या इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स से मैं क्या करता हूँ, किसको पुल या पुश करके क्या क्या हम कर सकते हैं। तो उसमें फर्स्ट इफेक्ट आती है, वी कैन, लिखते जाना, वी कैन मूव स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मतलब जो Not movable object. नॉट मूवेबल नहीं अपने बोलेंगे, अपने जो आप अभी, मूव नहीं हो सकती। हाँ, जो अभी ऑलरेडी रेस्ट पे है, जो ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रही है उसको मैं फोर्स लगा के मूव कर सकता हूँ। ओके, निकुंज आ रहा है समझ में? चलो आगे। और क्या लिख कर सकते हैं? तो और मैं इसका अपोजिट भी कर सकता हूँ। वी कैन स्टॉप अ वी मूविंग कैन ऑब्जेक्ट। स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। वी कैन पुश अ ये भी लिख मूविंग लो, ऑब्जेक्ट। वी कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। उसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ? वी कैन we can इंक्रीज change direction Increase of the speed of और the moving डिक्रीज object. स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। So we can change the direction of the object. ओके, यस। उसके बाद क्या लिखना है? उसके बाद लिखना है वी कैन चेंज The डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। जल्दी जल्दी करते जाओ। Yes sir. Done. ओके, Ma'am, वी we can कैन चेंज। also break the substance. आवाज नहीं आ रही बेटा। we can change shape of We a can also वी कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट? सो लास्ट पॉइंट क्या आएगा? इसके अलावा भी एक है, वो भी लिखेंगे। वी कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, चलो इसका छोटा छोटा एग्जांपल बताना है। ओके, मैं जिसका नाम बोलूं उसको एग्जांपल बताना है। ओके, दिशा एंड दिया, दिशा एंड दिया। yes ओके, तुम्हें बेटा क्रिकेट के गेम का एग्जांपल लेना है। किसका एग्जांपल चाहिए मुझे? क्रिकेट के गेम। ओके, तुम आईपीएल देखते होंगे ना? सो क्रिकेट के गेम का एग्जांपल तुम्हें देना है, और ये इस चीज का एग्जांपल देना है। वी कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्रिकेट का यूज करके बताओ ऐसा कभी कोई एग्जांपल। दिव्य बताओ पहले। yes sir कोई भी एग्जांपल दो जिसमें
एक रेस्ट पे रखी हुई ऑब्जेक्ट को हम मूव कर रहे हैं इन द गेम ऑफ क्रिकेट? बैट है, राइट? सो बैट्समैन जो है वो बैट अभी रेस्ट पे था, उसके बाद हिला के उसको फोर्स लगा के उसको मूव कर सकता है, राइट? दिव्या, दिव्या नहीं, दिशा, तुम्हें इसका आंसर देना है सेकंड वाले का। इसका एग्जांपल देना है दिशा को। सर बॉल। बॉल को क्या करेंगे बताओ? कौन बॉल को रोकता है? सर फील्डर। एक फील्डर है, राइट? फील्डर जो है वो क्या करेगा? बॉल को फोर्स लगा के स्टॉप कर रोकेगा। सकता है। ओके, महक, तुम्हें इसका आंसर देना है, एग्जांपल देना है महक। इसका एग्जांपल महक देगी। यस महक बोलो। हाँ वी सर। कैन इंक्रीज और डिक्रीज, ये कौन करेगा क्रिकेट में? ये कौन करेगा? बैट्समैन। हाँ सर, बैट्समैन करेगा। बैट्समैन कर सकता है कि एक बॉल आ रहा है और उसको बॉलर जोर से भी कर मारा। बॉलर सकता है। बॉलर भी मैम कर सकता है, बॉलर उसके हाथ में जो बैट्समैन बॉल है दोनों। उसको जोर से फेंक सकता है। उसके अलावा बेटा ग्राउंड भी ये करता है, राइट? अगर किसी बैट्समैन ने मारा है तो ग्राउंड धीरे धीरे बॉल की स्पीड को कम कर देता है, तो ग्राउंड भी ऐसा कुछ कर सकता है, बॉल की स्पीड को फ्रिक्शन। रिड्यूस कर सकता है, राइट? चलो अब ऋषित को ये इसका सर बताना है। कहना है ऋषित, अंश Yes, तुम्हारा sir. नेक्स्ट बोलूंगा मैं। ऋषित ये बताओ, चलो। वी कैन सर चेंज, बैट से जब बॉल को मारते हैं तब। तब डायरेक्शन चेंज होती है। वेरी गुड। अंश बताओ लास्ट वाले का। सर इसमें क्रिकेट का एग्जांपल कैसे दूं? तुम्हारी मर्जी, कैसे भी देना है। सर क्रिकेट का एग्जांपल नहीं आएगा, शेप चेंज। हाँ, तो मैं बोलूं क्रिकेट के एग्जांपल में? सर मैं यस बोलूं? अर्जुन भी बोलो। सर कौन बोल मैं रहा था सर? सर अभिराम बोलूं? बोलो। यस अभिराम बोलो। सर क्रिकेट में जब बॉलर कुछ ज्यादा फास्ट बॉल डालता है तब बैट टूट जाती है। बैट टूट जाती है या फिर स्टंप टूट जाते हैं, राइट? तो उसमें क्या हुआ? बैट था उसका शेप चेंज हो गया, राइट? या फिर जो बाउंड्री लाइन है, बाउंड्री लाइन पे जब बॉल लगता है तो उसका शेप चेंज हो जाता है, राइट? चलो, उसके अलावा और कुछ हो सकता है? इसके अलावा एक और इफेक्ट बाकी है। यस, ऐसा खींचकर उसका शेप चेंज करना। यस, वो भी कर सकते हैं। वेरी गुड। एक और इसमें इफेक्ट में लिख लो, वी कैन रोटेट एनी ऑब्जेक्ट। सर We लाइक can बॉल rotate हम any लोग रोटेट करते हैं जो बॉलर। स्पिनर्स होते हैं वो बॉल को रोटेट करके फेंकते हैं, राइट? सो वो अपनी Yes, जगह पे sir. रोटेट कर सकते हैं। तो इतना लिख लो जल्दी से। We can move or we can rotate. कोई move आना. हाँ, मूव को भी रोटेट के Movement अंदर ही मतलब include कर motion. सकते हैं। कर सकते हैं। चलो, हो गया यहाँ तक? Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, तो. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब पक्का यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना? Yes, sir. नो सर। ओके। चलो फिर आगे लिखो। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट पे मैं फोर्स लगाता हूँ, एक से ज्यादा कोई ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है, ओके? कोई ऑब्जेक्ट पे क्या लग रहा है? एक से ज्यादा फोर्स लग रहा है। एक ऑब्जेक्ट पे ज्यादा फोर्सेस लग रहे हैं। जैसे कि मान लो, लेट्स से ये एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स से दिस इज एन ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट पे मैं दो फोर्स लगा रहा हूँ, एक ऐसा लगाया, दूसरा ऐसा लगाया, ओके? इसका जो फोर्स का वैल्यू है वो है 10 न्यूटन, ओके? बिकॉज हम न्यूटन में मेजर करते हैं। लेट्स से इसकी वैल्यू है 4 न्यूटन। सो व्हाट इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक? टोटल फोर्स कितना होगा? 6 न्यूटन। 6 न्यूटन होगा। हाँ सर। Yes, sir. अच्छा, अभी मैं एक काम करता हूँ, इसको मैंने 10 न्यूटन लगाया, ओके? और दूसरा फोर्स लगाया ऐसे, और वो लगाया 4 न्यूटन। अब बताओ टोटल फोर्स कितना होगा? 14 न्यूटन। सर 14 न्यूटन। 14 तो न्यूटन। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कभी पहले वाले 10 में + 4 अपोजिट कभी। डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है और दूसरे वाले में एक ही डायरेक्शन से लग रहा है। अच्छा, अगर मैं ऐसा करूँ कि एक बार ऐसा लगाता हूँ 10 न्यूटन, ओके, और दूसरी बार जो फोर्स लगा रहा हूँ 4 न्यूटन का, उसकी कोई डायरेक्शन लेट्स से दिस है, इस डायरेक्शन में मैंने लगाया 4 न्यूटन। अब क्या करोगे? अब कितना फोर्स लगेगा? 6 न्यूटन। 6।
Why 6? कुछ नहीं लगेगा, अब क्या करेंगे? कितना लगेगा? जितना है उतना ही। जितना है उतना ही लगेगा। कितना है? 10. 10 आंसर आपका? नहीं, चलो देखो मैं बताता हूँ, ध्यान से देखो। जब मैं फर्स्ट वाले की बात करता हूँ तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, राइट? पहले वाले की, सेकंड वाले की बात करो, दोनों सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं। जो थर्ड वाला केस लिया उसमें फोर्सेस जो है वो दोनों कुछ अलग अलग डायरेक्शन पे लग रहे हैं। ओके, सेम भी नहीं है, अपोजिट भी नहीं है। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं सर। नो सर। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? सर इसका वापस मतलब ये रिपीट हुआ, करो सर। सर वापस यस बेटा, repeat करो, सर। जो मैं फर्स्ट क्वेश्चन दिया उसके अंदर दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया सर, उसमें दो फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। और थर्ड क्वेश्चन दिया उसमें दो फोर्स कोई अलग अलग डायरेक्शन से लग रहे हैं। ओके, जो सेम डायरेक्शंस भी नहीं है और अपोजिट डायरेक्शंस भी नहीं है। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। यस Okay. सर। तो जब भी हम लोग दो फोर्स एक ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं, दो या दो से ज्यादा फोर्स एक ही ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं, तो जो टोटल फोर्स होता है उसको हम लोग जो नेट फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं उस टोटल फोर्स को? नेट फोर्स। नेट फोर्स। नेट फोर्स कहते हैं। ओके, सो व्हेन टू और व्हेन, ये लिख लो, व्हेन टू और मोर फोर्स एक्ट ऑन अ सिंगल ऑब्जेक्ट, when two or more force acts on a single object, then the total force is called net force or resultant force. ओके, क्या कहते हैं इसको? नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट। समझ में आ गया ये? तो ये डायग्राम Good ड्रॉ out. करना है, क्या बोल रहे हो बेटा? डायग्राम ड्रॉ करना है। नहीं, वो मैं बताता हूँ कितना ड्रॉ करना है, अभी मैं बता रहा हूँ। ओके, एक मिनट। सो ये लिख लिया तुम लोगों ने, when two or more force acts on a single object, then the total force is called net force or resultant force. Okay, अब एक बात बताओ, force is a vector quantity or scalar quantity? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। Force is a vector quantity। और अगर मान लो मुझे दो फोर्स को ऐड करना है, तो उसके लिए उसकी डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, राइट? कि वो दोनों फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो फॉर एडिशन ऑफ टू और मोर फोर्स, जब एडिशन करते हैं हम दो या ज्यादा फोर्स का, वी हैव टू कंसिडर डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आ रहा है सब? यस कोई डाउट? जब मुझे फोर्स, सर फर्स्ट वाले का Yes, आंसर बोलो। 6 न्यूटन से। नहीं बेटा, पहले वाले का आंसर मैं इधर लिख लेता हूँ, 6 न्यूटन है। दूसरे वाले का आंसर है 14 न्यूटन। 14 थर्ड वाले का आंसर कोई आंसर नहीं है हमारे पास। ओके, नहीं, अभी पॉइंट्स लिखो। जो डायग्राम ड्रॉ किया है वो मत ड्रॉ करो, सिर्फ पॉइंट्स लिखो। ओके, सो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। So for addition of two or more forces, we have to consider direction of the force. यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक कोई डाउट? ओके, अब एक बात बताओ, कोई भी चीज का एडिशन करना है, तो एडिशन तो मैथ्स के अंदर पढ़े हैं। एडिशन सब्जेक्ट किसमें पढ़े हैं? मैथ्स में पढ़े हैं। बट क्या तुमको डायरेक्शन को ऐड करना आता है? दो डायरेक्शन को ऐड करना आता है क्या तुम्हें? नहीं आता, राइट? यहाँ पे जब मैं फोर्स ऐड कर रहा हूँ तो बेसिकली मैं दो डायरेक्शंस को भी ऐड करता हूँ। ये समझ में आ रहा है? यस सर। जब हम दो फोर्सेस को ऐड कर रहे हैं तो फोर्स क्या है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज सम डायरेक्शंस। तो मैं जब दो फोर्स को ऐड कर रहा हूँ तो साथ ही साथ दो डायरेक्शंस को भी ऐड कर रहा हूँ। और
डायरेक्शंस को ऐड करना तो हमें सिखाया नहीं है। 1 + 1 2 सबको पता है, पर नॉर्थ डायरेक्शन प्लस साउथ डायरेक्शन कितना होता है ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया हमको, राइट? हाँ या ना? ये समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? यस सर। यस सर। ओके, सो हमको डायरेक्शन को ऐड करना नहीं सिखाया, मैथ्स में सिखाया ही नहीं है कि डायरेक्शन को कैसे ऐड करें, जबकि फोर्स को जब ऐड करते तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। सो टू ऐड टू फोर्सेस वी नीड two forces we need to represent direction mathematically। अगर मुझे फोर्स को बताना है तो फोर्स को क्या करना पड़ेगा, फोर्स के अंदर जो डायरेक्शन है ना उसको भी मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। समझ में आया ये क्या लिखा? ये लाइन समझ में आई? बेटा ये लाइन समझ में आई नहीं आई? आई सर। ओके, अगर हमको डायरेक्शन फाइंड आउट करना है या फिर दो फोर्सेस को ऐड करना है तो उनकी डायरेक्शन को भी मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ओके, राइट? यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। यहाँ तक कोई डाउट? ओके, चलो अब ध्यान से देखना। क्या मुझे, अच्छा डायरेक्शन कितने हैं बेटा हमारे पास? हमारे पास डायरेक्शन सेकंड वाला पॉइंट का मीनिंग समझो तो फिर से। तो सर मैं ये Second लिख वाला रहा हूँ, point इसको मत इरेज करो। एक मिनट सॉरी। यस, हाँ बेटा कौन सा पॉइंट बताऊं? सेकंड वाला पॉइंट का मतलब है, बस फिर से रिपीट करो, मेरी आवाज नहीं आ रही। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी वाला। यस सर। देखो बेटा फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब उसकी डायरेक्शन भी होती है, राइट? सो जब मैं बोलता हूँ कि दो फोर्स को ऐड कर रहे हैं, अगर दो फोर्स को ऐड करना है तो दो डायरेक्शंस भी उसमें ऐड हो जाएगी, आया ना? यस सर। ओके, सो जब हम लोग दो फोर्स का एडिशन कर रहे हैं तो बेसिकली मैं दो डायरेक्शंस का भी ऐड कर रहा हूँ, बट डायरेक्शन का एडिशन तो हमें मैथमेटिक्स में सिखाया नहीं है, राइट? यहाँ तक कोई डाउट? ओके, तो अगर मुझे अभी भी एडिशन करना है, दो फोर्स को ऐड करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डायरेक्शंस को मैथमेटिकली बताना पड़ेगा। ये समझ में आया? थर्ड पॉइंट समझ में आया? यस सर। ओके, डायरेक्शन को मैथमेटिकली बताना पड़ेगा। अब हमारे पास इनफाइनाइट डायरेक्शंस होती है, वी हैव इनफाइनाइट डायरेक्शंस, तो ये सारी डायरेक्शन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना बहुत मुश्किल होता होगा, हाँ या ना? हाँ। ओके, सभी डायरेक्शन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना तो बहुत ही मुश्किल है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, सिंप्लीफाई कर देते हैं। ओके, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे देखो ध्यान से, मैं लिखता हूँ। ओके, टू रिप्रेजेंट टू डायरेक्शन, सिर्फ दो डायरेक्शन अगर बतानी है, टू रिप्रेजेंट टू डायरेक्शन वी यूज पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। क्या यूज करेंगे? मैं मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे? पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन का यूज करेंगे। कोई डाउट? इसके नेगेटिव और पॉजिटिव साइन। ओके, एनी डायरेक्शन is taken as positive and the opposite direction is considered as negative। एक डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव बोल रहा हूं तो उससे अपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अपने आप नेगेटिव हो जाएगी। समझ में आया? ये समझ में आया? अब देखो, अब वापस वही क्वेश्चन करते हैं थोड़ी देर पहले जो किया वो। लेट्स से ये ब्लॉक है, इस पे ये फोर्स लगाया, इस फोर्स को मैं नाम दे देता हूँ F1 विच इज इक्वल टू 10 न्यूटन। फोर्स का नाम मैंने क्या दिया? F1 विच इज इक्वल टू 10 न्यूटन। ओके, और एक दूसरा फोर्स मैं लगाता हूँ इस डायरेक्शन में। ओके, और इस फोर्स का मैंने नाम क्या दिया? लेट्स से इस फोर्स का मैंने नाम दिया F2 which is equals to 4 न्यूटन। F2 equals to 4 न्यूटन। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? सर तो माइनस होगा, सब ट्रैक हाँ, अब मैं वही बता रहा हूँ। अब जब मुझे नेट फोर्स निकालना है, F नेट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? F1 प्लस F2 लिखूंगा। पहले मैंने लिखा F1 प्लस F2। ओके, उसके बाद F1 की वैल्यू लिख लेता हूँ। F1 कितना है? 10 न्यूटन।
और सर, बेटा आप ये म्यूट जो करने है, को कह सकते हो, बहुत आवाजें आ रही हैं। हाँ एक मिनट अंश, एक मिनट म्यूट कर लो अपने आप को। जिसको कुछ बोलना है तभी अनम्यूट करो, वरना म्यूट रखो। ओके चलो, सो F1 और F2 हमारे पास पता चल गया। अब बेटा F1 और F2 की डायरेक्शंस कैसी है? एक दूसरे से सेम है, एक दूसरे से अपोजिट है? F1 और F2 की डायरेक्शन सर कैसी है? अपोजिट है। अपोजिट Opposite है। अपोजिट। तो मैं एक काम कर देता हूँ, मैं ऐसा बोलता हूँ कि इस तरफ वाली डायरेक्शन को आई एम रिप्रेजेंटिंग दिस डायरेक्शन एज पॉजिटिव। ओके, ये डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव कंसिडर कर लेता हूँ, और इस तरफ वाली डायरेक्शन को मैं कंसिडर कर लेता हूँ नेगेटिव। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अगर मैं No, ऐसा sir. कंसिडर करूंगा तो F1 को मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 10 न्यूटन पॉजिटिव लिखूंगा, और F2 को क्या Plus लिखूंगा? 10. F2 को क्या लिखूंगा? 4 न्यूटन। बट डायरेक्शन क्या है? 4 न्यूटन। 4 न्यूटन अपोजिट, तो इसलिए नेगेटिव 4 न्यूटन। अब मैं F नेट निकालना चाहता सर था, दोनों प्लस माइनस को इक्वल करेंगे, टू माइनस। तो F1 प्लस F2 विच विल बी इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2। उसमें F1 को लिखूंगा क्या? प्लस 10 न्यूटन, प्लस 10 प्लस न्यूटन F2 की प्लस जगह पे माइनस 4n माइनस -4 4 न्यूटन। सो सर -4 प्लस न्यूटन। माइनस क्या आएगा? 6 तो अब पॉजिटिव 6 न्यूटन आया, प्लस 6 Yes, न्यूटन। अभी भी प्लस क्या दिखा रहा है? राइट डायरेक्शन। ओके, राइट डायरेक्शन में 6 न्यूटन फोर्स लगेगा। समझ में आ गया? ये कैलकुलेशन समझ में आया Yes, अच्छी तरह sir. से? यस सर। ओके, तो इतना लिख लो, इतना लिख लो पहले, हाँ उसके बाद सर आगे लिख करते हैं। लिया। सब लोग मैं इतना लिख लो, डायग्राम ड्रॉ करने के साथ जो मैंने लिखा है वो भी लिख लो। लिख लिया? ओके, सो एक जनरल हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि ये जो हमने एक्सरसाइज की, इतना बड़ा जो हमने किया, उससे एक चीज हमें समझ में आई कि इफ टू फोर्सेस आर इन अपोजिट डायरेक्शन, then net force will be given by subtraction of two forces। समझ में आ गया? समझ में आया? हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके, सो लास्ट में ये लिख लो, इतना लिखने के बाद ये लिख लो कि जब दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में है, देन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, ओके, टू फाइंड नेट फोर्स। अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सिमिलरली जब सेम डायरेक्शन में होगा तब क्या करेंगे? सेम डायरेक्शन में होगा तब क्या कर लेंगे? एडिशन हो जाएगा। प्लस। ओके, एडिशन हो जाएगा। कोई डाउट? अंश समझ में आ गया? ओके चलो, सो इतना लिख लो, और उसके बाद इसी का अपोजिट वाला जो है वो भी लिख लेंगे कि इफ टू फोर्सेस आर इन सेम डायरेक्शन। ये तो हमने लिखा ही लिखा, उसके बाद लिख लेंगे, एक मिनट मैं बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि तुम्हें पता चले। ये लिखने के बाद आगे क्या लिखना है? सो ये लिखने के बाद ये लिखना है, इफ टू फोर्सेस आर इन सेम डायरेक्शन then the net force will be given by addition of two forces। एडिशन ऑफ 2। आ गया समझ में? यस सर आ गया। चलो वेरी गुड, जल्दी जल्दी इतना लिख लो। सबको आ रहा है ना समझ में बेटा ये? यस सर। ओके, अपूर्वा समझ में आ रहा है? प्रिया, वैभवी, प्रीत, केया, हितार्थ, सार्थक, समझ में आ रहा है ये? यस सर। वीडियोस बेटा सब लोग ऑन कर लो तो अच्छा रहेगा। मेरा ओके बेटा, ऐसा पेपर पे पढ़ना अच्छा लगता है या बोर्ड पे करें? नहीं सर बोल। बोर्ड पे ही अच्छा रहता है ना? यस सर। ओके ओके, सो नेक्स्ट टाइम से मैं बेटा बोर्ड पे ही करेंगे। आज एक्चुअली मेरे को थोड़ा वीकनेस है, इसलिए हम लोग पेपर पे मैं कर रहा हूँ बैठ के। नेक्स्ट टाइम से हम बोर्ड पे करेंगे। ओके सर मैं इसी के ऊपर बोल रहा हूँ। अच्छा, अभिराम इसी के ऊपर। बाकी Yes. लोग पे क्या अच्छा लगता सर है? इसके ऊपर अच्छा लग रहा है। यस। क्लियर है। कितने लोग बोर्ड पे अच्छा लगता है? कितनों को बोर्ड पे अच्छा लगता है? रेज हैंड कर दो। कितनों पे बोर्ड पे अच्छा लग रहा है? अभिराम लोअर हैंड कर दो तुम। अच्छा, प्रिया को, किया को, ओके, बोर्ड पे अच्छा लग रहा है।
ओके ओके, चलो माहिका, ओके सब लोग मैक्सिमम बोर्ड पे बोल रहे हैं, राइट? चलो सो नेक्स्ट क्लास से वापस बोर्ड पे ही करेंगे, ओके, डोंट वरी। चलो ये लिख लिया, इतना इतना लिख लिया, कोई डाउट? नो सर। ओके ओके, आगे बढ़े। यस सर। ओके चलो, एक अब क्वेश्चन ये होता है कि अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट पे, जैसे हम लोगों ने अभी क्वेश्चन किया था ना थोड़ी देर पहले, कि अगर मान लो इस ऑब्जेक्ट पे एक ऐसा फोर्स लग रहा है और एक ऐसा फोर्स लग रहा है। सो लेट्स से F1 लग रहा है, कितना? F1 लग रहा है 10 न्यूटन, जैसे पहले भी बताया था। F2 लग रहा है कितना? लेट्स से 4 न्यूटन। अब नेट फोर्स कैसे निकलेगा या नहीं निकलेगा? F1 प्लस F2 करना, हमको पता है कि F1 प्लस F2 करेंगे, बट प्रॉब्लम क्या होगा? अब F1 की डायरेक्शन और F2 की डायरेक्शन सेम भी नहीं है और अपोजिट भी नहीं है, राइट? सो मैथमेटिकली मुझे एडिशन करने में प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज एक डायरेक्शन में बोल सकता हूँ कि ईस्ट की तरफ है, दूसरी नॉर्थ की तरफ है, तो नॉर्थ और ईस्ट को कैसे ऐड करना है ये तो हमने सिखा ही नहीं है, राइट? सो हम लोग अभी क्या लिखेंगे? वी कैन नॉट फाइंड टोटल फोर्स या फिर नेट फोर्स as we are not able to represent direction in mathematically या फिर मैथमेटिकल वे। ओके, मैथमेटिकल वे में मैं इसको रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ। नॉर्थ और साउथ को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करें वही नहीं पता, इसलिए मैं इसका आंसर नहीं देख सकता। समझ में आया? ओके ओके, आगे मैं लिख सकता हूँ कि टू रिप्रेजेंट डायरेक्शंस मैथमेटिकली, अगर मेरे को मैथमेटिकली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है, टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन मैथमेटिकली वी यूज वेक्टर मैथमेटिक्स। क्या यूज करते हैं बेटा? क्या यूज करते हैं? वेक्टर मैथमेटिक्स यूज करते हैं, जो तुम लोग 11th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे। कब पढ़ोगे? 11th स्टैंडर्ड में। तब तक हमारे पास क्या है? तब तक हमारे पास प्लस और माइनस ही है, और हम सिर्फ और सिर्फ दो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दो से ज्यादा डायरेक्शन आएगी तो हमें आंसर नहीं पता। आ गया समझ में? ओके, बट मान लो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं नहीं लिखना है तो लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी। ओके, लिखना है तो लिख सकते हो, योर विश। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ। लेट्स से मैंने कुछ ऐसा बता दिया, so this is 1 Newton, there is another force of 1 Newton, there is another force of 3 Newton. ओके, और एक फोर्स ऐसा भी लग रहा है जो यहाँ से ऐसा लग रहा है, और इसकी वैल्यू दे रखी है लेट्स से 6 न्यूटन। ओके, 6 न्यूटन है। तो क्या अब मैं बता सकता हूँ टोटल फोर्स? इन दिस केस में नेट फोर्स निकाल सकता हूँ सर 4 न्यूटन। 4 न्यूटन, Yes, sir, राइट? 4 इस केस न्यूटन। में निकाल सकता हूँ। Yes, sir, तो बेटा अभी भी अब कैसे निकाल Yes, सकता sir, हूँ? तो अब मैं क्या कर देता हूँ, देखो ध्यान से। अब मैं क्या करता हूँ कि जो ये वाले डायरेक्शन है, ये वाले फोर्स और ये वाले फोर्स, इन दोनों को मैं एक साथ लेता हूँ। तो 4 न्यूटन ऊपर लग रहा है और नीचे भी 4 न्यूटन ही लग रहा है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? 4 - 4 हो जाएगा। तो एक को पॉजिटिव बोल दिया, दूसरे को नेगेटिव बोल दिया, तो 4 - 4 0 हो गया। ओके, फिर तो मैं वर्टिकल जो फोर्स लग रहे उसको मैंने 0 बोल दिया। फिर ये जो है 10 न्यूटन राइट की तरफ, 6 न्यूटन लेफ्ट की तरफ, तो अपोजिट डायरेक्शन है, वापस सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10 - 6 विल बी इक्वल्स टू 4। आया समझ में? यस सर। ओके, तो अगर मान लो फोर्सेस को कैंसिल आउट हो जाते हैं तो मैं फिर ऐसे क्वेश्चंस कर सकता हूँ, वरना नहीं कर सकता। ओके, अगर अपोजिट डायरेक्शन में नहीं हो, सेम डायरेक्शन में नहीं हो, ऐसे फोर्सेस अगर कैंसिल हो जाते हैं तो मैं आगे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, तब मैं फाइनल आंसर निकाल सकता हूँ, वरना मुश्किल होगा। ओके, कोई डाउट यहाँ तक? ओके, चलो। सो बेटा यहाँ तक आज के लिए करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे करेंगे। ओके ओके सर। ओके, बाय बाय। Bye, sir. बाय 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 Have a good day, sir. बाय सर। बाय 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 बाय।